कॉनिक्स लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन में है कि व्हाट इज़ कॉनिक्स। तो कॉनिक कर्व मेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन एंड अ डबल नेप्ड कोन। डबल नेप्ड कोन क्या होता है? ये जो हमारे पास होता है ये सिंगल नेप्ड ये कोन है जो यहाँ इस शेप का होता है। अगर मैं इसके साथ एक और कोन भी इस तरह इस साइड ये इस तरह लगा लूँ तो ये जो शेप बनता है ये हमारे पास डबल नेप्ड होता है। यानी कि एक ये नेप हो गया और यहाँ पे मैं इसके साथ ये एक दूसरा नेप लगा लूँ तो ये जो कोन बनता है इसको डबल नेप्ड कोन कहते हैं। एंड डिफरेंट ओरिएंटेशन यानी एक प्लेन है, लेट्स सपोज ये प्लेन है मेरे पास, आ प्लेट सर्फेस इज कॉल्ड प्लेन। अच्छा, ये इस करो को मैं डिफरेंट ओरिएंटेशन में इस तरह ये मैं इसको काटता हूँ डिफरेंट पोजीशंस पे। तो जो करो हमारे पास ऑब्टेन होते हैं उसको हम कॉनिक सेक्शन कहते हैं, कॉनिक्स कहते हैं। और कॉनिक्स इज द स्टडी ऑफ कॉनिक सेक्शन। एंड व्हाट इज कॉनिक सेक्शन? ईच टाइप ऑफ करो ऑब्टेन्ड। इस तरह हमें इसके इंटरसेक्शन से जिस टाइप का भी हमारे पास करो बनता है उसको कॉनिक सेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे कॉनिक सेक्शन के हमारे पास दो टाइप होते हैं, फिर डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन एंड नॉन डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन। डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन एंड नॉन डीजेनरेट। डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन कब ऑब्टेन होता है? जब हमारे पास ये एक कोन है हमारे पास, इसने ये हम एक्स एक्सिस यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ये जो है इस कोन का एक्सिस है, इस कोन का वर्टिकल एक्सिस है और ये हमारे पास इसका एक्स एक्सिस है। ये जो इस साइड ने यहाँ पे जो एंगल बनाया होता है अल्फ़ा, और ये इक्वल होगा क्योंकि ये लाइन बिल्कुल इसके दरमियान में है तो ये इक्वल होगा इस अल्फ़ा पे। ये जो जितने एंगल्स है ये सारे इक्वल हैं चारों, तो इस एंगल को हमने नाम दिया अल्फ़ा। अब ये प्लेन, अगर मैं इस प्लेन को इस तरह ये इंटरसेक्ट कर दूँ कि ये इस पॉइंट को मैं सी नाम देता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी नाम देता हूँ, तो इस पॉइंट से अगर ये पास होती है हमें डी जनरेट देगा। यानी इस ओरिएंटेशन में इस तरह और इस तरह भी हो सकता है। ये प्लेन हमारे पास जब सी से पास होगा तो ये हमें डी जनरेट कॉनिक देगा। और डीजेनरेट कॉनिक में हमारे पास क्या होता है? पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस होते हैं, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। अब स्ट्रेट लाइन हमारे पास तीन किस्म के हो सकते हैं। अच्छा, पहले है डिस्टिंक्ट एंड रियल, दो अलग लाइन हो एंड दोनों रियल हो। दूसरा है रियल एंड कॉन्सिडेंट, दो लाइन हमारे पास कॉन्सिडेंट हो। और थर्ड है कि इमेजनरी हो लेकिन वो हमें एक पॉइंट देता है। थर्ड हमने इमेजनरी केस पढ़ा है लेकिन हमने क्या कहा है वो हमें एक पॉइंट देता है। ये जो तीन टाइप्स ये हमने यहाँ पे भी पढ़े हैं, 2 × - AB डिवाइडेड बाई A+B। यहाँ पे भी हमने पढ़ा है कि डिस्टिंक्ट एंड रियल होते हैं, रियल एंड कॉन्सिडेंट होते हैं, और थर्ड जो है वो इमेजनरी। वो इमेजनरी इस टाइप के होते हैं, दो लाइन्स होते हैं वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं लेकिन लाइन का पता नहीं कि वो कहाँ से पास होते हैं। अब ये हमें डिस्टिंक्ट एंड रियल कब देंगे? जब हमारे पास ये तीटा क्या होता है? ये जो एक्सिस है इस एक्सिस के साथ प्लेन का जो एंगल हो, इस प्लेन का ये एंगल, अब ये 90 है, अब ये लेट्स सपोज ये 60 है, ये 45 है, ये 30 है, तो यहाँ पे जो इसका एंगल बनता है ये हमारे पास तीटा होगा। अब अगर मेरे पास थीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, थीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, तो यानी कि इससे मुझे मेरे पास ये पहले तो ये इस पॉइंट से पास होगा क्योंकि डी जनरेट है। इससे मेरे पास यानी यहाँ से ये मेरे पास अल्फ़ा है, इससे एंगल मेरे पास ग्रेटर होना चाहिए, इससे मेरे पास एंगल ग्रेटर होना, इस साइड से भी मेरे पास ये एंगल अल्फ़ा से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास यानी इस कोण को इस कोण को इन दोनों लाइन के बीच में यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट है, यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे, इस तरह कोण को इंटरसेक्ट करेगा। तो इस तरह हमारे पास जो दो लाइन बनते हैं, एक लाइन लेट सपोज इस प्लेन को हमने बिल्कुल वर्टिकल इस तरह इंटरसेक्ट किया तो एक लाइन तो यहाँ से बनता है, और ये जो इसका जो पीछे वाला लेट सपोज ये वाला फ्रंट पे है, ये पेज के फ्रंट पे, और ये वाला बैक साइड पे है, और ये वाला फ्रंट पे, ये बैक साइड पे, तो ये फ्रंट वाले को इस तरह काट देगा, ये लाइन बन जाएगा, और उधर बैक वाले में ये लाइन इस तरह आ जाएगा, और ये जो बैक वाला है इसमें ये लाइन इस तरह कट जाएगा, और ये फ्रंट पे यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास दो रियल इस तरह के कुछ लाइंस बन जाएगी इस तरह के। इस कोण का यहाँ पे आ जाएगा और इस कोण का यहाँ पे आ जाएगा। अब जब ये मेरे पास थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा और थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो ये मेरे पास एक ही लाइन कौन सी है? ये लाइन सिर्फ देता है, ये लाइन
तो यहाँ पे हमारे पास रियल एंड कॉन्स्टेंट दो लाइन्स होते हैं, लेकिन वो कॉन्स्टेंट मतलब कि हमें एक लाइन देता है। अगर ये मेरे पास थीटा हो जो अल्फ़ा से कम हो यहाँ पे तो एन प्लेन और इस बाई कॉनिक का हमारे पास इंटरसेक्शन क्या आता है, सिर्फ ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, बाकी ये कौन को इंटरसेक्ट कहीं पे भी नहीं करता। तो इस केस में हमारे पास क्या आता है, एक पॉइंट आता है। अब नॉन डीजेनरेट वो होता है कि जब हमारे पास ये जो प्लेन है ये हमारे पास सी से पास ना हो, पॉइंट सी से पास ना हो। तो इसमें हमारे पास तीन टाइप्स के कॉनिक्स बनते हैं। एक को कहते हैं एलिप्स, दूसरा पैराबोला एंड थर्ड हमारे पास है हाइपरबोला। एलिप्स कब बनता है? एलिप्स तब बनता है जब हमारे पास थीटा इज़ लेस देन अल्फ़ा। लाइक यहाँ पे इस तरह का मैं ये मेरे पास अल्फ़ा यानी इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन के पैरेलल से मैं अगर थोड़ा सा नीचे कर लूँ तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे जो एंगल बनेगा एक सिक्स के साथ वो अल्फ़ा से छोटा होगा। तो इस केस में हमारे पास जो शेप बनता है वो हमारे पास एलिप्स बनता है। लाइक ये वाला शेप यहाँ पे जो इस तरह का शेप आएगा 3 डायमेंशन में। आप अगर इसको सही से देखना चाहते हैं तो गूगल पे ये देके आपको सही समझ आ जाएगा। तो ये हमारे पास एलिप्स होगा। अगर इस कोण को बिल्कुल मैं ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है यानी थीटा इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या बनता है, सर्कल। यानी ये जो कोण है अगर मैं इस तरह काट दूँ हमारे पास इस तरह का शेप बन जाएगा। तो ये जो शेप है ये हमारे पास सर्कल बनता है। अब पैराबोला कब बनेगा कि जब हमारे पास ये जो लाइन हो ये इस एज के पैरेलल हो, यानी कि इसका जो एंगल हो वो हमारे पास अल्फ़ा की इक्वल हो। इस एज की पैरेलल कब होगा, जब इसका जो एंगल है वो अल्फ़ा की इक्वल होगा। तो जब थीटा अल्फ़ा की इक्वल होता है हमें पैराबोला ऑब्टेन होता है। और हाइपरबोला कब ऑब्टेन होता है, जब हमारे पास थीटा इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा, यानी कि हमारे पास ये जो एंगल है ये सी से पास नहीं होंगे, ये नॉन डिजेनरेट। तो ये जो है एंगल यहाँ पे अल्फ़ा से ग्रेटर हो गया, ये अल्फ़ा है इस लाइन के पैरेलल, ये जो एज है ये से मैं ग्रेटर जाऊंगा तो ये मेरे पास हाइपरबोला ऑब्टेन होगा। तो हाइपरबोला में हमारे पास दो पार्ट्स ऑब्टेन होते हैं, एक तो ये इस कोण को भी इंटरसेक्ट करता है फिर बीच में बाहर चला जाता है और फिर हमारे साथ इस कोण को भी इंटरसेक्ट करता है। यहाँ पे भी इसको इस तरह इंटरसेक्ट करेगा, अगर ये नहीं फ्रंट है ये बैक इस तरह इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ पे भी इस तरह इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास शेप बनता है तो हमारे पास हाइपरबोला बनता है। अच्छा, अब कॉनिक सेक्शन को हम क्वांटिटेटिवली स्टडी करेंगे, यानी इनके इक्वेशंस की तरफ आएंगे, सेंट्रिसिटी की तरफ आएंगे। तो इसका एक और डिफिनेशन इस तरह है कि अ कॉनिक सेक्शन आर ए कॉनिक इज़ द लोकस ऑफ ए पॉइंट पी, जनरल पॉइंट में ले लिया पी एक्स वाई, विच मूव्स इन सच अ वे दैट ए डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट पर मैंने एक्स, ये पॉइंट मेरे पास फिक्स होगा एंड बियर अ कांस्टेंट रेशियो टू एज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। ये मेरे पास एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन मैंने रख दिया, ये फिक्स पॉइंट रख दिया एंड फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑल बीइंग इन सेम प्लेन। अब इसका मतलब क्या है, ये मैंने फिक्स लाइन रख दिया, ये मैंने फिक्स पॉइंट रख दिया। अब मैं कहूँगा कि मैंने वो तमाम पॉइंट्स मैंने प्लाट करने हैं कि जिनका इस लाइन से डिस्टेंस इक्वल हो, इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो इस फिक्स्ड पॉइंट से उस हर पॉइंट का डिस्टेंस, यानी एस पी इज़ इक्वल टू पी एम इज़ इक्वल टू एस पी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे देखूँगा लेट सपोज एस सी यहाँ पे एक पॉइंट का डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है। इस तरह मैं और पॉइंट्स, इस तरह के जितने भी पॉइंट्स बनते हैं ये डिस्टेंस इसकी इक्वल हो गया और मैं देखूँ तो ये डिस्टेंस, इस तरह जितने भी पॉइंट्स इस टाइप के बनते हैं कि जिनका डिस्टेंस इक्वल हो यहाँ से। तो ये जो लोकस है, लोकस ऑफ दिस पॉइंट, यानी कि ये जो पाथ फॉलो करता है तो इस पाथ को हम क्या कहते हैं, कॉनिक सेक्शन। अब ये तो मैंने 1:1 कर दिया, 2:1 भी हो सकता है, यानी कि ये फिक्स लाइन है, ये पॉइंट है। मैं क्या कर दूँ कि यहाँ से जो डिस्टेंस है ये 1 है एंड ये जो डिस्टेंस है ये इसका डबल है। तो यहाँ पे मैं ऐसे पॉइंट ढूंढूंगा कि जिनका इस पॉइंट से डिस्टेंस डबल हो इस यहाँ से डिस्टेंस के। लेट सपोज ये मेरे पास 2 है, ये 1 है और यहाँ पे ये मेरे पास 2 है एंड ये 1 है। इस तरह के जो ग्राफ ट्रेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, कॉनिक सेक्शन कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने दो चीज़ों का जिक्र, एक हमने फिक्स्ड पॉइंट, एक हमने क्या कर दिया, फिक्स्ड लाइन का जिक्र किया यहाँ पे। अब फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है,
डिवाइडेड बाय फिक्स पॉइंट डिस्टेंस को हम एस पी से डिनोट किया मैंने, और इसका जो इस पॉइंट का लोकस का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन होता है उसको मैंने पी एम कह दिया। तो ये हमारे पास कांस्टेंट आएगा। जब हम इसको कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे पास जो पैराबोल जो कॉनिक आएगा तो वो जो फिगर हमारे पास आएगा तो वो कॉनिक होगा। तो इस रेशियो को हमने क्या नाम दिया, एसेंट्रिसिटी। ई को क्या पढ़ते हैं, एसेंट्रिसिटी। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गया, एसेंट्रिसिटी। व्हाट इज एसेंट्रिसिटी? डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन, इसको क्या कहते हैं, एसेंट्रिसिटी कहते हैं। अब हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज है। टर्मिनोलॉजीज में सबसे पहले है फोकस। व्हाट इज फोकस? फोकस सिंगुलर और इसका प्लूरल है फोकाई। तो सबसे पहले फोकस है। फोकस क्या कहते हैं, जो हमने फिक्स पॉइंट का जिक्र किया, फिक्स्ड पॉइंट, ये जो पॉइंट था एस पॉइंट जो है यहाँ पे हमने ये फिक्स पॉइंट लिया, इसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। सेकेंड है डायरेक्ट्रिक्स। वो जो फिक्स लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। फिक्स लाइन इसका डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारे पास फिक्स लाइन थी, हमारे पास फिक्स्ड लाइन थी। अच्छा, यहाँ पे पॉइंट्स याद रखें कि हमारे पास ईच कॉनिक, ये एमसीक्यूज पॉइंट है, ईच कॉनिक हैज़ 4 फोकाई, यानी इसके 4 फोकस होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, 4 फोकाई में हमारे पास 2 रियल फोकाई एंड 2 जो होते हैं वो हमारे पास इमेजिनरी होते हैं। तो हमारे पास जो ग्राफ होगा उसमें हमें 2 नज़र आएंगे और 2 नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वो दोनों इमेजिनरी हैं। अच्छा, हर रियल फोकाई का होता है, इसके लिए एक डायरेक्ट्रिक्स होता है। तो हमारे पास टोटल कितने डायरेक्ट्रिक्स बन गए, 2 डायरेक्ट्रिक्स बन गए। हमारे पास 2 डायरेक्ट्रिक्स बन गए। हर रियल फोकस के लिए हमारे पास क्या होता है, एक डायरेक्ट्रिक्स लाइन होता है। तो हमारे पास 2 रियल फोकाई है तो 2 डायरेक्ट्रिक्स बन गए। ये हर एक गाने के लिए ऐसा होगा। अभी थर्ड टर्म जो हमने पढ़ा वो है एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी का जिक्र भी हमने किया गया। व्हाट इज एसेंट्रिसिटी? डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन, इसको हम ई से डिनोट करते हैं एसेंट्रिसिटी। अभी एसेंट्रिसिटी के बेस पे यानी डिफरेंट फिगर की एसेंट्रिसिटी क्या होगी, एफ एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1। तो ये जो शेप होगा ये हमारे पास पैराबोला होगा। पैराबोला का एसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। एफ ई इज़ लेस देन 1, तो ये हमारे पास एलिप्स आएगा। एफ ई इज़ लेस देन 1, ये हमारे पास एलिप्स आएगा। एफ ई इज़ ग्रेटर देन 1, ये हमारे पास क्या आएगा, हाइपरबोला आएगा, हाइपरबोला। अगर ई इनफिनाइट हो जाए, एसेंट्रिसिटी इनफिनाइट हो जाए, तो ये इस केस में हमारे पास क्या होगा, फेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स ऑब्टेन होगा। अच्छा, अब यहाँ पे सर्कल रह गया। सर्कल इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स जिसकी एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 0, ई इज इक्वल टू 0, 0 1 से लेस है ना। तो ये हमारे पास सर्कल क्या है, एलिप्स का एक स्पेशल टाइप है। अच्छा, फोर्थ वन है एक्सिस। व्हाट इज एक्सिस? अच्छा, एक्सिस क्या होता है, ये हमारे पास फोकस है, फोकस पॉइंट है, ये हमारे पास लाइन डायरेक्ट्रिक्स है। तो इस फोकस से पास होने वाला परपेंडिकुलर ऐसा लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो और इस फोकस से पास हो जाए उसको क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। इसको एक्सिस कहते हैं। जितनी भी कॉनिक सेक्शंस हैं दे आर सिमेट्रिक अबाउट, कॉनिक सेक्शंस हैं दे आर सिमेट्रिक अबाउट देयर एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट देयर एक्सिस। इनके जो एक्सिस होते हैं ये इसके सिमेट्रिक होते हैं। लाइक मैं पैराबोला बना लूँ, ये मेरे पास पैराबोला है, ये इसका एक्सिस है। तो ये पैराबोला इसकी क्या है, सिमेट्रिक है। जहाँ पे इसका मिरर इमेज इस साइड का यहाँ पे आएगा, ये एलिप्स है, ये इसका एक्सिस है, तो ये इसके क्या है, सिमेट्रिक है। अच्छा, फिफ्थ टर्मिनोलॉजी हमारे पास जो यूज़ होता है वो है वर्टेक्स। अच्छा, वर्टेक्स क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक सेक्शन, यानी जो कर्व होता है हमारे पास कॉनिक सेक्शन एंड द
एक्सेस है। लाइक यहाँ पे ये हमारे पास एक्सेस है, ये एक्सेस है और ये मेरे पास कॉनिक सेक्शन है। तो ये जहाँ पे इसका इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट को क्या कहते हैं, वर्टेक्स। इस पॉइंट को वर्टेक्स है। ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, ये मेरे पास वर्टेक्स है और ये भी मेरे पास वर्टेक्स है। अच्छा नेक्स्ट सेंटर। सेंटर क्या होता है? सेंटर की डिफिनीशन कुछ इस तरह की है कि पॉइंट विच बाइसेक्ट, पॉइंट विच बाइसेक्ट every chord passing every chord of the conic। ये हमारे पास पहले कार्ड क्या होता है, ये मेरे पास कॉनिक का एक ग्राफ है। ऐसा लाइन जो इसको दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, दो एन के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं, कार्ड कहते हैं। अच्छा सेंटर की डिफिनीशन ये है कि इससे पास होने वाले हर एक कार्ड को हम क्या कहेंगे, जो इस कार्ड हर एक कार्ड को बाइसेक्ट करेगा उस पॉइंट का हम सेंटर कहेंगे। लाइक यहाँ पे मेरे पास है ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये मैंने कार्ड ड्रा किया है। इससे पास होने वाली जितनी भी कार्ड्स होगी तो हमें पता है कि सर्कल का जो सेंटर है वो डायमीटर को बाइसेक्ट करता है। ये मैंने दूसरा कार्ड, ये इस डायमीटर को बाइसेक्ट करता है, ये इस डायमीटर को भी बाइसेक्ट करता है। तो सर्कल का सेंटर तो हमें वैसे ही पता होता है। अच्छा पैराबोला का सेंटर कहाँ होता है? पैराबोला का सेंटर हमारे पास इन्फिनिटी पे होता है। इसका जो सेंटर होता है वो हमारे पास इन्फिनिटी पे होता है। अच्छा एलिप्स, एलिप्स का ये जो एक्सिस है इसका जो सेंटर पॉइंट होता है ये हमारे पास इसका सेंटर होता है। आप यहाँ से ये जो है इसको बाइसेक्ट करते हैं सेंटर पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रा कर दूँ तो ये इसको भी बाइसेक्ट करता है। यहाँ से पॉइंट कर दूँ तो ये जो सेगमेंट है लेंथ, तो इसका लेंथ इसकी इक्वल होगा। अगर यहाँ से ड्रा कर दूँ तो ये लेंथ इसकी इक्वल होगा। यानी ये सारे पॉइंट्स को एंटर से क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अच्छा हाइपरबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए ये जो पॉइंट्स होते हैं ये इसका एक्सिस हो गया। इस एक्सिस का जो सेंटर पॉइंट होता है ये हमारे पास क्या होता है, इसका सेंटर होता है। इस एक्सिस का जो हाइपरबोला के एक्सिस का होता है इसको हम सेंटर। अच्छा इसके कार्ड जो होते हैं वो हमारे पास इमेजनरी होते हैं। यानी कि यहाँ से एक ऐसा कार्ड जिस तरह हम ये से बनाते थे इसके कार्ड, तो इस तरह कार्ड नहीं बन सकते कि यहाँ से इसको टच करें। इसके कार्ड का जिक्र यहाँ पे हम नहीं चढ़ेंगे। अच्छा नेक्स्ट जो थिंग है वो हमारे पास है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, व्हाट इज़ लेटस रेक्टम? लेटस रेक्टम हमारे पास एक ऐसा कार्ड होता है जो फोकस से पास हो। लाइक ये मेरे पास पैराबोला है और ये इसका फोकस है, ये इसका वर्टेक्स है, ये एक्सिस है इसका। तो जो फोकस से पास हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो ये, तो ये इस कॉनिक जो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये जो है ये हमारे पास क्या बन गया, लेटस रेक्टम बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, लेटस रेक्टम बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन व्हेन इट्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स एंड एसेंट्रिसिटी आर गिवन। जनरल इक्वेशन हम लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शन है किस तरह। लेट सपोज हमें फोकस गिवन है, ये हमारे पास एक पॉइंट है, एक लाइन है फिक्स्ड है, ये मेरे पास पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स है अल्फा एंड बीटा। और ये जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट, ये चूँकि पी लोकस है ये हमारे पास मूविंग पॉइंट है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो मैं जनरल एक्स वाई लेता हूँ। तो ये एस पी हो गया एंड ये हमारे पास पी एम हो गया। तो क्या करेंगे, हमारे पास फोकस क्या गिवन है, अल्फ़ा बीटा एंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन का इक्वेशन लेट सपोज मेरे पास है कि लाइन के इक्वेशन हमें पता है कि ये हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये मेरे पास हो गया। और एसेंट्रिसिटी हमारे पास ई है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि एस पी डिवाइडेड बाई पी एम इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी। दिस इम्प्लाइज दैट एस पी इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी टाइम्स ऑफ पी एम। अच्छा दोनों साइड पे स्क्वायर ले ले तो ई स्क्वायर पी एम स्क्वायर बन जाएगा। अब एस पी डिस्टेंस किसकी इक्वल है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर दे तो एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर एन टू। और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये हम किस तरह ऑब्टेन करेंगे, इस इक्वेशन में हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो वो भी हमारे पास जनरल है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट इसका होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ जाएगा ई स्क्वायर एन टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरे पास इक्वेशन बन गया। अगर आप इस इक्वेशन में देखें, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर भी मौजूद है। जब हम इसके ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर भी मेरे पास मौजूद है, एक्स भी मेरे पास मौजूद है, और यहाँ से मेरे पास वाई स्क्वायर भी मौजूद है, वाई भी मौजूद है। तो मेरे पास कुछ इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा सेकेंड डिग्री इक्वेशन के, जिसमें एक्स स्क्वायर भी मौजूद होगा और वाई स्क्वायर भी मौजूद होगा। नेक्स्ट एक्स भी मौजूद होगा एंड वाई भी मौजूद होगा। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ से अगर मैं इसका स्क्वायर लूँगा तो मेरे पास एक्स वाई टर्म भी आएगा विद सम कोफिशेंट। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स भी आएंगे, कुछ कांस्टेंट, ये सी जो मौजूद है इसका स्क्वायर लेके तो कुछ कांस्टेंट भी आएगा। तो हमारे पास इस इक्वेशन का क्या बन गया, ढांचा बन गया। अब हम इसके कोफिशेंट लगाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है तो हम जनरल कोफिशेंट लगा लेते हैं। तो किस तरह, ये इसको मैं इस यहाँ पे कोफिशेंट 2h लगाता हूँ, यहाँ पे कोफिशेंट b, यहाँ पे 2g 2f एंड प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। ये मेरे पास सेकेंड डिग्री इक्वेशन है एंड टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। ये इसको मैंने 2h क्यू लिखा, यहाँ पे 2g 2f क्यू लिखा। इसका आगे बहुत फ़ायदा होता है तो इसलिए हमने ये जो है ये अडॉप्ट किया है। अब हमें अगर इक्वेशन गिवन हो कि ये इक्वेशन है तो आप फाइंड कर ली कि ये कौन सा कॉनिक बनाता है। तो पहले मैं लिखता हूँ रिकग्निशन ऑफ कॉनिक सेक्शन। हमें जब जनरल इक्वेशन गिवन है, अभी से अब जनरल इक्वेशन के बाद बुक में सारा जो है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्सप्लेन हुआ है, तो अभी हम सिर्फ जनरल इक्वेशन की बात करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, सेकेंड डिग्री इक्वेशन एंड टू वेरिएबल है। इसके लिए हम क्या एक डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन करते हैं। जिस तरह हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके लिए हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट क्या किया था, बनाया था। तो हम ख़ुद से एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेंट का नाम दिया, तो उसका हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है ये हमारे पास ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये क्वांटिटी हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन एंड टू वेरिएबल। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है ये पैराबोला है, ये हाइपरबोला है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड कर लिया। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास दो टाइप का आएगा, या तो डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0 या डिस्क्रिमिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया तो ये हमें डीजेनरेट कॉनिक सेक्शन देगी, यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। डीजेनरेट हमारे पास कौन से के होते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, या तो ये हमें क्या देगा, नॉन डीजेनरेट देगा, नॉन डीजेनरेट। अब डीजेनरेट में हम किस तरह फाइंड करेंगे कि ये हमारे पास पेयर ऑफ कॉन्सिडेंट स्ट्रेट लाइन है, या हमारे पास ये जो है इंटरसेक्टिंग है, या ये हमारे पास एक सिंगल पॉइंट शो करता है। तो अगर एच स्क्वायर माइनस AB इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास पेयर ऑफ कॉन्सिडेंट, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स विच आर कॉन्सिडेंट। अच्छा, अगर एच स्क्वायर माइनस AB इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये हमें क्या देगा, एच स्क्वायर माइनस AB हम उसी इक्वेशन से फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास होगा इंटरसेक्टिंग, यानी कॉन्सिडेंट ये है कि ये दो लाइन्स और सेकेंड लाइन भी इसके ऊपर है, और इंटरसेक्टिंग का मतलब कि वो कुछ एंगल बनाते हैं आपस में इंटरसेक्ट करके। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग। अगर एच स्क्वायर इस माइनस AB इज़ लेस देन 0, जो इमेजनरी वाला पॉइंट था हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या देगा, सिंगल पॉइंट देता है। ये हमें क्या देता है, सिंगल पॉइंट देता है। अच्छा, नॉन डीजेनरेट में हम किस तरह फाइंड करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले एलिप्स में क्या होता है कि एच स्क्वायर माइनस AB इज़ लेस देन 0, अगर ये 0 से लेस हो तो ये हमें क्या देगा, एलिप्स देगा। अच्छा, अगर एच स्क्वायर माइनस AB इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमें क्या देगा, पैराबोला। अगर हमारे पास
एच स्क्वायर माइनस ए बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ये हमें क्या देगा, हाइपरबोला, ये हमें हाइपरबोला देगा। अच्छा नेक्स्ट जो है इसमें हम सर्कल किस तरह फाइंड करें। सर्कल स्पेशल टाइप ऑफ एलिप्स। सर्कल के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि इसमें एच नहीं होगा। अगर एच नहीं होगा तो 2h एक्स वाई वाला टर्म जो है ये ज़ीरो हो गया, मतलब कि सर्कल में हमारे पास क्या होता है, एक्स वाई टर्म हमारे पास नहीं होता। सर्कल की इक्वेशन में हमारे पास एक्स वाई टर्म नहीं होता। और सेकेंड बात ये कि ए इज़ इक्वल टू बी। ए क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ए एंड बी, ए इज इक्वल टू बी, तो मतलब है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये हमारे पास इक्वल होना चाहिए वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के, तो ये हमें क्या देगा, सर्कल देगा। अच्छा एक हाइपरबोला का एक स्पेशल टाइप होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसके लिए भी हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं कि ये कब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इसके लिए कंडीशन ये है कि हमारे पास क्या हो, ए, ये कंडीशन है हाइपरबोला, ये तो हाइपरबोला के लिए कि ये हाइपरबोला होगा हमारे पास। और सेकंड कंडीशन कि ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी ए इज़ इक्वल टू माइनस बी, ए इज़ इक्वल टू माइनस बी। इसका मतलब है कि ए का जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के इक्वल होगा, लेकिन एन के साइन अपोजिट होंगे। अगर ये प्लस है तो ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो ये हमारे पास प्लस होगा। दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, साइन इनके अपोजिट होंगे। अच्छा अब जो है हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉनिक पढ़ेंगे, डिफरेंट पार्ट्स। पहले हम सर्कल पढ़ते हैं, व्हाट सर्कल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। नंबर वन सर्कल। पहले सर्कल, पहले तो ये कि सर्कल का हमारे पास जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर। ये मेरे पास क्या है, सेंटर है। और सेंटर से जो यह लाइन होता है इसको कहते हैं रेडियल सेगमेंट, रेडियल सेगमेंट, इसको क्या कहते हैं, रेडियल सेगमेंट। अच्छा इसका जो लेंथ जितना इक्वल होता है इसको हम रेडियस कहते हैं। रेडियस हमारे पास एक क्वांटिटी है और रेडियल सेगमेंट हमारे पास एक लाइन है। जो रेडियल सेगमेंट का जितना लेंथ होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। अच्छा फिर इसमें हमारे पास कार्ड, व्हाट इज़ कार्ड। ये मेरे पास किसी भी दो पॉइंट को, इस सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन को क्या कहते हैं, कार्ड कहते हैं, इसको कार्ड कहते हैं। अभी जब हम एक कार्ड ड्रा करते हैं तो हमारे पास सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो हर एक पार्ट को क्या कहते हैं, सेगमेंट, सेगमेंट। अच्छा जो छोटा पार्ट बन जाता है उसको हम माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा पार्ट बन जाता है इसको हम क्या कहते हैं, मेजर सेगमेंट। अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, डायमीटर। डायमीटर एक ऐसा कार्ड होता है जो सेंटर से पास हो। ये मेरे पास सेंटर सी है, तो इससे पास होने वाला जो कार्ड होगा, ये हो गया या ये हो गया, जो भी होगा इसको हम क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। अब डायमीटर जो होता है वो हमारे पास दो इक्वल सेगमेंट्स देता है, दो इक्वल सेगमेंट। तो इसमें हमारे पास माइनर और मेजर नहीं होता, बल्कि दोनों सेगमेंट जो हैं ये इक्वल सेगमेंट्स हैं। अच्छा नेक्स्ट जो इसके पार्ट होते हैं वो है सेक्टर। सेक्टर किस तरह बनता है, ये मेरे पास एक सर्कल है, यहाँ से मैंने दो रेडियस ड्रा किए, ये या यहाँ पे मैं इस तरह ये ड्रा कर लेता हूँ, तो ये जो एक पार्ट है इसको क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। जिस तरह पिज़्ज़ा का इस तरह स्लाइस होता है, ये इसको क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। अच्छा सेक्टर की भी फिर माइनर एंड मेजर होते हैं। ये मैंने एक सेक्टर ड्रा किया, तो ये जो है ये हमारे पास माइनर सेक्टर है, और ये जो है ये मेरे पास मेजर सेक्टर है। और यहाँ पे आपको पता होगा कि डायमीटर जो होता है वो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। अब पैराबोला के पार्ट्स हैं। पैराबोला के पार्ट्स के लिए हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ये मेरे पास एक पैराबोला है। लेट सपोज ये ओरिजिन से पास होता है, तो ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है, ये इसका फोकस है। जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। अच्छा ये जो है ये इसका एक्सिस बनता है, क्योंकि ये फोकस से पास होता है और इसके परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन मेरे पास क्या हो गया, एक्सिस हो गया। अब जहाँ पे कॉनिक और एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स कहते हैं। ये हमारे पास फोकस हो गया। अब एलिप्स के पार्ट, एलिप्स की जो ये जो सबसे बाद के पॉइंट्स होते हैं इनको जब ज्वाइन कर देंगे तो ये जो एक्सिस बनता है इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। ये मेरे पास
मेजर एक्सिस बनता है। जो दो पॉइंट यानी ये पॉइंट इसके दरमियान मैं डिस्टेंस मालूम करूँ, ये हो कुछ डिस्टेंस देगा, ये कुछ डिस्टेंस देगा, सबसे जो आपस में दूर पॉइंट्स होते हैं वो ये दो पॉइंट्स होते हैं। इनके अलावा यहाँ पे डिस्टेंस पॉइंट को ये इससे कम होगा, तो हम इसको क्या कहते हैं, मेजर एक्सिस कहते हैं। अच्छा, माइनर एक्सिस, दो सबसे नज़दीक पॉइंट्स जो होंगे उनको मिलाने से जो एक्सिस बनता है ये हमारे पास है माइनर एक्सिस। ये मेरे पास माइनर एक्सिस है। अच्छा, कैलकुलेशन में हमें चाहिए होता है सेमी माइनर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस और सेमी मेजर एक्सिस। अच्छा, ये अगर पॉइंट मेरे पास 0 0 ओरिजिन हो तो हम इसके कोऑर्डिनेट, ये जो वर्टेक्स है इसको हम कोऑर्डिनेट देते हैं a व 0 और इसको हम देते हैं -a व 0। ये v1 है मेरे पास, वर्टेक्स 1 है, ये वर्टेक्स 2। चूँकि ये इसका एक्सिस है, एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो ये इसका वर्टेक्स भी है। तो मेरे पास ये जो मेजर एक्सिस का लेंथ होता है ये = 2a होता है। माइनर एक्सिस मेरे पास 2b। यहाँ से सिमी, ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ये मेरे पास a है, तो ये जो है ये भी a है, ये b एंड ये b। तो लेंथ आप सेमी माइनर एक्सिस वो हमारे पास b, सेमी मेजर एक्सिस ये हमारे पास a के इक्वल होता है। अच्छा, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास 0 व b एंड ये है 0 व -b। अच्छा, अब इसके फोकस कहाँ पे होता है, फोकस इसके ये एक फोकस हो गया F1 को कोऑर्डिनेट्स को हम नाम देते हैं c व 0। अच्छा, F2 के फोकस का हम नाम देते -c व 0, ये इसके फोकस हो गया। अच्छा, एलिप्स में हमारे लिए ज़रूरी है, एलिप्स में ये कंडीशन है कि a मस्ट बी ग्रेटर देन 0, यानी सेमी मेजर एक्सिस जो है वो हमेशा ग्रेटर होता है सेमी माइनर एक्सिस से। अच्छा, फोर्थ जो है वो हमारे पास हाइपरबोला में हमारे पास क्या होता है, हाइपरबोला मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि इसमें कितने ग्राफ बनते हैं, 2 बनते हैं। ये मेरे पास इसके 2 पार्ट्स होंगे इसके ग्राफ के। तो ये मेरे पास इसके एक्सिस हो गया, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट्स होते हैं, अच्छा एलिप्स का सेंटर क्या होता है, ये इसका सेंटर होता है, ये इसका सेंटर होता है जहाँ पे सेमी माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस इंटरसेक्ट करे। जो पैराबोला होता है इसका सेंटर इन्फिनिटी पे होता है, ये इसका वर्टेक्स होता है। अच्छा, अब हाइपरबोला का सेंटर हमारे पास ये इनका क्या है, सेंटर है, ये इसका क्या है, सेंटर है। इसका फोकस इस साइड पे होता है, इस पार्ट का फोकस इस साइड पे होता है। इसको हम जो कोऑर्डिनेट देते हैं वो a व 0। अच्छा, ये इसका एक वर्टेक्स बनता है क्योंकि ये इसका एक्सिस है और यहाँ पे ये इसको इंटरसेक्ट करता है, तो ये v1 इसके कोऑर्डिनेट को हम नाम देते हैं a व 0। अच्छा, ये मेरे पास v2 हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट -a व 0 हो जाएंगे और ये हमारे पास F2 फोकस 2 जो है यानी -c व 0। तो ये मेरे पास है। अब इसके एक्सिस, ये जो लाइन होता है, इस वर्टेक्स 1 एंड वर्टेक्स 2 का जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। अच्छा, दूसरा हमारे पास होता है कंजुगेट एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ हमारे पास 2a होता है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस a है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी a है यहाँ तक का। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास कंजुगेट एक्सिस हम किस तरह बनाएंगे, इसके लिए मैंने आपको एसिम्पटोट का थोड़ा सा जिक्र किया था लिमिट्स में। ये जो इस तरह ग्राफ होते हैं ये, तो यहाँ से हाइपरबोला की ये एक प्रॉपर्टी है, हम आगे पढ़ेंगे कि यहाँ से हम इसके लिए एसिम्पटोट, कॉमन एसिम्पटोट हम ड्रा कर सकते हैं कि जो इसके लिए भी एसिम्पटोट हो, इसके लिए भी एसिम्पटोट हो। अच्छा, ये जो है ये हमारे पास क्या है, एक दूसरा एसिम्पटोट हो गया। अब इस पॉइंट्स, इस वर्टेक्स से मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ, परपेंडिकुलर। वो परपेंडिकुलर इन दोनों लाइन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये जो हमारे पास एक्सिस बनेगा, ये जो हमारे पास ये लेंथ बनेगा, इसको हम कंजुगेट एक्सिस। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं a व b। तो इससे डिस्टेंस क्या हो गया, y2 - y1, b - 0 = b। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इसका हो जाएगा a व -b इस पॉइंट का। तो ये इसका लेंथ हमारे पास 2b की इक्वल होता है। तो ये मेरे पास क्या है, कंजुगेट एक्सिस है। अच्छा, पैराबोला में एक बात और भी है कि हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस में ये नहीं है कि कौन सा एक लाजमी बड़ा होगा जिस तरह एलिप्स में होता था। इसमें हमारे पास इक्वल भी हो सकते हैं और एक दूसरे से छोटे बड़े भी हो सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास, मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जिक्र किया, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमारे पास वो होता है कि जिसके दोनों एसिम्पटोट्स,
ये मेरे पास हाइपरबोला है। जब इसके दो एसिम्प्टोट्स जो है ये आपस में परपेंडिकुलर हो, यहाँ पे ये 90 का एंगल बना ले, तो ये जो हाइपरबोला होता है ये हमारे पास कौन सा हाइपरबोला होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसकी बेस्ट जो एग्जांपल है वो हमारे पास है एक्स वाई इज इक्वल टू 1, या इसको मैं लिख सकता हूँ वाई इज इक्वल टू 1 और एक्स का ग्राफ। अगर आप कार्टेशियन प्लेन में इसका ग्राफ ड्रा कर दे तो वो कुछ इस तरह से बनता है। एक्स वाई इज इक्वल टू 1 ये भी हमारे पास क्या है? हाइपरबोला। इसका कंडीशन आप चेक कर दें तो ये हाइपरबोला आपको देगा। तो ये जो है इसका एक एसिम्प्टोट ये है कॉमन एसिम्प्टोट, इसके इस पार्ट का और इसके इस पार्ट का, और इसका जो कॉमन एसिम्प्टोट है इन दोनों का है वो ये है। तो ये एसिम्प्टोट कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है? एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अब मैं कंडीशन से चेक करता हूँ कि मेरे पास एक्स वाई इक्वल टू 1 ये हाइपरबोला है कि नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं कंपेयर कर दूँ तो ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू ना वाई स्क्वायर है ना एक्स स्क्वायर है, और ना हमारे पास एक्स है, यानी कि 2g इज इक्वल टू 0, 2f इज इक्वल टू 0, और सी भी हमारे पास हो जाए ओनली अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी से कंपेयर कर दें तो ओनली एक्स वाई टर्म है जिसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या है? अच्छा सी जो है इसको मैं इस तरह रख एक्स वाई -1 इज इक्वल टू 0, सी मेरे पास क्या है? -1, तो सी इज इक्वल टू -1 आ गया। और एच जो है 2h इज इक्वल टू 1, तो 2h इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 1/2, तो मेरे पास क्या आ गया? 2h इज इक्वल टू 1/2 इन सी इज इक्वल टू -1, बाकी सारे 0 हैं। तो पहले मैं डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दूंगा। डिस्क्रिमिनेंट के लिए ए बी सी ये तो 0 हो गया क्योंकि इसमें ए बी दोनों 0 है। अच्छा नेक्स्ट था 2fgh, इसमें f हमारे पास 0 है तो ये टर्म भी हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया, ये दोनों टर्म 0 आ गए। माइनस af स्क्वायर, इसमें a 0 है, और माइनस बी जी स्क्वायर, इसमें बी 0 है तो ये टर्म भी 0, माइनस सी एच स्क्वायर। अच्छा ये टर्म हमारे पास नॉन 0 है, तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू माइनस इंटू सी की वैल्यू क्या है? -1 एंड एच की वैल्यू क्या है? 1/2, तो टोटल मेरे पास क्या बन गया? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो मेरे पास ये कौन सा कॉनिक है? नॉन डीजेनरेट कॉनिक है, नॉन डीजेनरेट कॉनिक, यानी कि हाइपरबोला पैराबोला में से कोई एक है। अब मैं एच स्क्वायर माइनस ए बी का कंडीशन चेक करता हूँ, तो एच स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर माइनस ए बी 0 इंटू 0, तो ये मेरे पास कितने की इक्वल आ गया? 1/2 का स्क्वायर 1/4। अब 1/4 जो है ये 1 से ग्रेटर है, ये जो है ये हमारे पास 1/4 जो है ये हमारे पास 0 से ग्रेटर है, यानी कि एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 से ग्रेटर बन गया। तो इसके लिए हमने क्या कंडीशन पढ़ा था कि ये क्या है? हमारे पास हाइपरबोला है जब एच स्क्वायर माइनस ए बी हमारे पास इक्वल हो। अच्छा रेक्टेंगुलर का कैसे पता चलेगा? अगर मैं ये कंडीशन तो फुलफिल हो गया, अगर मैं a प्लस बी करूँ तो 0 + 0 इज इक्वल टू 0 आ गया ना, तो ये कंडीशन था किसके लिए? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ये हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है।